मैं सारंग अवस्थी, एक्स कार्यकर्ता सहारा इंडिया गोविंद नगर, और हमारे मित्र सत्यप्रकाश शर्मा जो हमारे साथ एक मुहिम में आंदोलन में साथ रहते हैं और बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं सारा के खिलाफ। भाइयों, मैं कुछ पॉइंटों पर आज चर्चा कर रहा हूं। पहले तो भाइयों मैं आप लोगों को एक ये बात बता दूं कि जो हम लोगों का धरना स्थल फूलबाग 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को था, लेकिन फूलबाग में मेट्रो का कार्य के कारण हम लोगों को वहां परमिशन अभी नहीं दी गई है। उस सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां हम लोगों को बैठने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। इसलिए सर या हमारी टीम ने हम लोगों ने इसका धरने स्थल का अब काकादेव जोन कार्यालय में सुनिश्चित किया है। उसका कारण है हमारी टीम चाहती भी है कि हम लोग जोन कार्यालय में भी करें, जैसा कि कोलकाता सदन कलकत्ता में हमारे कार्यकर्ता भाई लोग कर रहे हैं बराबर। और आपको बता दूं 25 दिनों से कोलकाता सदन को बंद कर दिया गया है। वहां पर बराबर वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे भारत के वीडियो से जुड़ा हुआ हूं। अगर सहारा के खिलाफ कोई भी बात आती है, हम लोगों की टीम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बात निकालती है। इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक पॉइंट ये है कि धरना स्थल को चेंज करके अब काकादेव जोन कार्यालय में किया जाएगा। इसलिए आप लोग भारी से भारी मात्रा में बाहर आइए, जमाकर्ता को लाइए। कार्यकर्ता हमारे जितने हैं, जितने भी कार्यकर्ता अगर वो डर रहे हैं, भाइयों ये समय है निकलने का। यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज सुब्रत राय के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये मक्कार लोग देश से बाहर भाग जाएंगे, और सरकार भी उनका प्रोटेक्शन कर रही है। इसलिए हम लोग को समूह में होना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक पॉइंट अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने आरटीआई के द्वारा अनियमित जमा पाबंदी योजना के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे सर थोड़ा सा एक अनियमित जमा पाबंदी के बारे में फिर से बता दीजिए। अनियमित जमा पाबंदी योजना 1978 से पहले लागू है, लेकिन उसमें क्रियान्वयन कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2019। ये मनी 1978 से पहले भी लागू थी। इस योजना का सबसे अच्छा सार ये है कि ये फरवरी 2019 में राष्ट्रपति मुहिम राष्ट्रपति जी ने इसको लागू किया, और संसद 31 जुलाई 2019 में लागू किया पूरे देश में। लेकिन आज और सभी राज्यों के लिए नोटिफाई भी किया गया। इस अनियमित जमा पाबंदी योजना में नियम यह है कि 180 कार्य दिवस में उसके ट्रायल करके विशेष कोड बना के और संबंधित ठग लोगों को दंडित किया जाए और उनका भुगतान कराया जाए 180 दिन में। अभी मैंने आपको एक कुछ रिसर्च बता देता हूं। मैंने अभी आरटीआई डाली है और ये जानकारी मैंने चाहा है कि किस किस राज्य में इसको लागू किया, लेकिन आरटीआई के द्वारा मुझे ये पता चला कि इसके अभी भी जब वित्त मंत्रालय ने मुझे एक सूचना दी, आरटीआई का उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ये मैंने रूल बनाया अनियमित जमा पाबंदी योजना बट्स, लेकिन किसी भी राज्य को जारी करने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से नोटिफिकेशन पूरा हो गया है, राज्यों का यह अधिकार है कि उसको योजना को लागू करें या ना करें। यह कितना दुर्भाव है। अगर 370 नियम लागू होता है संसद में, दूसरे दिन जम्मू कश्मीर सब जगह देश में लग जाता है। यह योजना देश में क्यों नहीं लागू हुई? संविधान में इसका नियम बना, संसद ने पास किया, सभी सांसदों ने इसके पास किया, और किसी राज्य ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि इसकी क्या मंशा है राज्य सरकारों की। और सेकंड पार्ट, हम लोगों को जो कुछ एफआईआर हम लोग करा रहे थे, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग जो एफआईआर करा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, एफआईआर में क्या क्या हो रहा। अभी लेटेस्ट मेरे पास खबर आई है 0065 काकादेव से 27/11/2021 को एक एफआईआर हुई थी, जिसमें कि वादी आशुतोष शर्मा थे, और ये 2,71,00,000 थी। और ये क्राइम ब्रांच, पहले तो ब्रांच में गई, ब्रांच ने ट्रांसफर किया क्राइम ब्रांच से ये गई ईडब्ल्यू में इसकी बराबर जांच हो रही। और अभी लेटेस्ट न्यूज मिली है कि सुब्रत राय के खिलाफ भी वारंट का पर्चा काटा गया, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर इस पेमेंट के लिए 2,71,00,000 के लिए सेटलमेंट बन रहा है। तो भाइयों ये लड़ाई का ही नतीजा है। हम संगठित होकर लड़े, ये मेरी पहली एफआईआर थी, और 2,71,00,000 रुपए लेके रहेंगे। और बाकी जितनी एफआईआर हैं, अभी मैं आपको और बता दूं, जियो 466 गोविंद नगर में जो एफआईआर कराई गई है उसके वादी मैं हूं और हमारे मित्र हैं। अभी उस एफआईआर में करीब 11 पर्चे काटे गए हैं। अभी मैं परसों भी रात में थाने में था, और बराबर लोगों को पर्चे काटे जा रहे हैं। हमारे जो एलआईयू अधिकारी हैं अच्छी जांच कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपको एक मैं चीज बताता हूं जो बहुत निंदनीय है। वहां के मैनेजर साहब श्री प्रमोद कुमार जी आए हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि
ये व्यक्ति सारंग अवस्थी और सत्य प्रकाश हैं, ये हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे, लेकिन ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। भाई भी था हमारे, वो मोबाइल पर बात कर रहे थे चंद्रभान जी से, जो हमारे लाइव इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं वहीं पर बैठा था और मैं पूरी बात सुन रहा था। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरा वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा, इसलिए मेरे जमाकर्ता और हमारे मित्र सत्यप्रकाश के जमाकर्ता आपके पास आएंगे, आप उनका भुगतान करें, यह आपका दायित्व बनता है। और आप जब से आपने ज्वाइनिंग ली है गोविंद नगर में, आप 10 मिनट भी नहीं बैठते हैं। ये लुका छिपी का खेल मत करिए, फोन बंद मत करिए, आप 10 से 4 की ड्यूटी दीजिए और जमाकर्ताओं को सेटिस्फाई करिए, यह आपका दायित्व बनता है। मैं कार्यकर्ता था, लेकिन आज मैं संवैधानिक मैं एडवोकेट हूं और निर्बल गरीबों जमाकर्ताओं के हक के लिए लड़ता रहूंगा और किसी प्रकार की धमकी नहीं चलेगी। इसलिए मैं अपने जमाकर्ताओं को वीडियो के माध्यम से सूचना कर रहा हूं, यदि सहारा इंडिया में मेरे द्वारा, सारंग अवस्थी के द्वारा या सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा कोई जमा करता है तो आप जाइए और उससे कहिए कि आपने FIR में चंद्रभान जी को या इंस्पेक्टर जी को बताया था कि मैं भुगतान कर रहा हूं, सभी का पेमेंट कर रहा हूं, कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। ये दोगली बात मत कीजिए। तो मेरी पार्टियों को करें ना, हम लोगों पार्टियों को करें, इसलिए मैं कहता हूं। और अगर आपको बहुत ज्यादा झटका लग रहा है तो मेरा 2 करोड़, सत्यप्रकाश का 3 करोड़ जमाकर्ताओं का आप एक एक आने पाई का भुगतान कर दीजिए, उसके बाद मैं मुहिम से हट जाऊंगा। अगर आपको चिंता लगती है, जमाकर्ताओं का धन मैंने जमा कराया था, उसका निकलवाने का भी दायित्व मेरा बनता है। आप लोग आज आए, कल चले जाएंगे, आपको 50-50 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है, तभी आप ऐसे बातें कर रहे हैं। जमाकर्ताओं को दर्द आपको नहीं मालूम है कुछ। मैं वीडियो भी मैंने उनको सर को दिखाया था, घरों की इनकी स्थिति कैसी है। एक महिला लड़की जिसकी शादी अभी 2 साल से सिर्फ इस वजह पैसे की वजह से रुकी हुई है, उसका पिता 4 साल से पैरालिसिस पड़ा हुआ है, वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि मेरा भुगतान करा दीजिए सहारा से। आप जाइए, अगर आपको हिम्मत हो तो फेस करिए, हम आपको उसका एड्रेस देंगे, मेरे साथ चलिए, उसके घर की स्थिति देखिए। ये हवा में बातें मत करिए कि सहारा का कार्य बाधित कर रहे हैं। जो पेमेंट मांगेगा उसे गोली मार देंगे। और आपकी ये गलतफहमी में मत रहिए, ये कानपुर है, आपको वीडियो के माध्यम से मैं सूचना कर रहा हूं कि गोली बंदूक और कट्टे की बात मत करिए, लड़ाई के हक की बात करिए। जमाकर्ताओं का पैसा आपके यहाँ जमा है, आप उसके नुमाइंदे हैं, सेक्टर मैनेजर हैं, उसका मौलिक अधिकार है पैसा लेने का। अरे आप अपनी कंपनी की सैलरी लेते हैं तो कम से कम कंपनी के कुर्सी का जो है बैठिए ना, कुर्सी पर बैठिए, भागा भूकी मत करिए, फोन बंद मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके वीडियो में हम लोग थाने में 60 लोग 70 लोग बैठे थे, आप बराबर फोन बंद करके भाग रहे हैं इधर उधर। आपका फोन भी सर्विलांस पर लगाया गया था। जब मैंने ज्यादा दबाव दिया तो आप फोन बंद करते हैं, और जब उन्होंने आपको फोन किया तब आपने फोन उत्तर दिया। इसलिए आप ब्रांच में बैठने की कोशिश करिए और मेरे जमाकर्ताओं को भुगतान करिए, ये मेरा दायित्व है। ये सब एजेंटों की तरह मैं नहीं था। आज मैंने पेमेंट जमा कराया तो इस बात की मुझे गिल्टी है। या जमाकर्ता आपके यहाँ पैसा ला रहे हैं, ठीक ला रहे हैं, आज वो हत्या करके उन लोगों को ला रहे हैं, कायदे से उन पर 307 लगना चाहिए। उनकी तरह मैं नहीं हूं नपुंसक। और हमारे यहाँ का प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। एक वर्कर माल रोड का है, उसका जो है उसके ऊपर पार्टी ने जो है करवा दिया। तो और मैं आपको बताता हूं, वीडियो के माध्यम से बताता हूं, हमारा एक वर्कर है, उस पर सहारा ने 156 ग्वालटोली मुकदमा दर्ज कराया है, जमाकर्ता ने कराया है। और जैसे ही जमाकर्ता आया तुरंत ग्वालटोली थाना से उसका फोन भी आ गया, उसको मीट आउट हम ही ने जाके किया और उनको समझाया कि आप ऐसे तो 156 में मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करने लगते हैं कार्यकर्ता पर। 60 दिन से FIR करके आपको गिरफ्तार नहीं करा पा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा कानून का खेल है। देश एक है, संविधान एक है, इसलिए हम आपको सूचना भी कर रहे हैं। मतलब सिंगल व्यक्ति के लिए कानून बना है, कंपनी के लिए नहीं बनी है। सहारा के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है। 400 FIR इस पर हो चुकी हैं। बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे और आप भुगतान करेंगे। तीसरी बात छोड़िए, अब हम अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहा हूं, भाइयों मैं आपको, डरिए मत, घर से बाहर निकलिए, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें आई हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। इसलिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के मरिए, कोई पैसे की बात नहीं हो रही है। आपको मैं कुछ चीजें ऐसा दिखाता हूं। ये एक पोस्टर है, ये सहारा की वेबसाइट में उपलब्ध है और सभी वर्कर जानते हैं भाई। इसमें स्क्रीन में सौरभ गांगुली, कपिल देव, TN शेषन, ये सभी प्रकार के, कपिल देव और सहारा के जितने, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये सभी लोग बैठे हुए हैं एज ए एसोसिएट, कंपनियों के सानिध्य में एसोसिएट के द्वारा, और कोर टीम के मेंबर हैं। मैं जनहित याचिका डालूंगा, कोर्ट से पूछूंगा, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी हैं, ये देश के लोगों को क्या गंभीर मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये लोग 420 करने के उद्देश्य से ही कोर मेंबर में जुड़े हैं क्या?
हम लोग इनके देख के ही फॉलो करते हैं। धोनी का कोई ऐड आता है, पब्लिक उनको मानने लगती है, तो क्या मतलब ये सहारा की एक रणनीति थी क्या? तो कोर कमेटी के मेंबर है ना, तो कोर कमेटी के मेंबर, ठीक है, कोर कमेटी के मेंबर क्यों? आप ऐसी कंपनी को क्यों चुनाव किया कोर कमेटी बनने के लिए? क्योंकि आपको जनता फॉलो करती है, आपके विश्वास पर। मैंने आपके विश्वास पर सहारा में पैसा लगाया 2006 में, जितना सारा, और मैं अपील और मैं जनहित याचिका डालूंगा कि मैं आप पर भी केस डालने का पूरा हक रखता हूं। भाई सारे सेलिब्रिटी के विज्ञापन को देख के ही पब्लिक फॉलो करती है, तो हम लोगों ने उसी इन्हीं लोगों को देख के तो हम लोगों ने कंपनी में जो है काम करना शुरू किए थे। इसलिए भाइयों, हम लोगों की लड़ाई बहुत तेजी हो रही है। अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, रतलाम से आया था, वहां से बीरेन सोलंकी जी करीब 10,000 जमाकर्ताओं के साथ बराबर कर रहे हैं, और बहुत अच्छा उनका वो था। उन्होंने पूरा चक्का जाम किया था शहर को, और चक्का जाम करने के कारण वहां पर उनका भुगतान भी चालू हुआ। कुछ फोटोज हम ऐसी दिखाना चाहता हूं। हाँ, जैसे कि मेरे पास फोटो आई हुई हैं, अभी मैं देख रहा था सीधी के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनके प्रयास से गुना सीधी एमपी में पड़ता है, वहां पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा करीब 28 करोड़ रुपए की रिकवरी कराई है। मैं ये कहना चाहता हूं अपने कानपुर पुलिस से भी, क्या वहां की पुलिस नहीं है क्या? मैंने ये बात अपने एलआईयू अधिकारी को भी दिखाई थी, और ये बताया था कि वर्दी पहने हुए हैं, आप भी वर्दी का देखिए, आप भी वर्दी पहने हुए हैं। गुना के कलेक्टर ने इनकी पूरी ब्रांचें वहां बंद कराई है, और करीब 16 करोड़ की रिकवरी कराई गुना में। इसलिए कहने का मेरा मतलब एक है कि जब दूसरे राज्य बराबर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारे सरकार में क्यों कड़ी कार्रवाई, या हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? वहीं के अधिकारी ने अभी 9 करोड़ कुछ लाख का अभी पेमेंट करवाया, 2-4 मतलब हफ्ता पहले का जो है वो भी था, वो एमपी का वो भी केस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ता जमाकर्ता बाहर निकलें, और हमारे आंदोलन को काका देव 12 मार्च दिन शनिवार 2022 को ज्यादा से ज्यादा हजारों की तादाद में आए, अपने हक को मांगे। क्योंकि मेरा पैसा ये लोग दाब के बैठे हुए हैं। ये बराबर 2010 से सेबी का मुद्दा ये गलत बता रहे हैं। किसी के प्रकार कोई सेबी का मुद्दा नहीं है, मात्र 14,000 रुपए सेबी में जमा है। कोई मुझसे बात करे ना, आप गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सर्वोच्च एम्बार्गो लगा। एम्बार्गो आपका कुछ नहीं लगा है। आपके एम्बार्गो की मेरे पास सीट भी आई है। 2018 में आपने खुद भी कह दिया था कि थैंक्स किया था सुप्रीम कोर्ट को कि आपने एम्बार्गो मेरा हटा दिया। इसलिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिसको इस विषय में शंका है वो आके माननीय टंडन जी से बात करके, अगर किसी को शंका है तो मेरे वीडियो में मेरे नंबर बराबर चल रहे हैं। जो जो उनको चीज चाहिए, मैंने इस कंपनी की जो विदेशों में कंपनियां हैं उसकी बैलेंस शीट निकलवा ली है, और आपको बता दूं एक एक बैलेंस शीट में हजारों 10-10 हजार करोड़ की एक एक एंट्री है। वहां के जो ऑडिटर हैं या उनके सीए हैं उनको भी चिट्ठी जा रही है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, सब गवर्नमेंट अप्रूवल है, उनको चिट्ठी जा रही है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी सीए का, सर के पास एक चिट्ठी आई है कि मैंने जो इनकी कालाबाजारी है उसको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था कि यहां गलत हो रहा है, और सुब्रत राय को भी बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई वो लोग नहीं किए, और उसको पैसा मुंह दे के बंद करा दिया, और बराबर ऑडिट कराते रहे। इसलिए मैं बता दूं ये लोग बहुत घपलेबाज हैं। ये पैसा लेके बाहर निकल जाएंगे। मोस्टली 90% पैसा ये लोग भाग ले चुके हैं। बाकी एम्बे वैली में पैसा लगा हुआ है, और बराबर फ्रॉड हो रहा है। आज भी लोगों से पैसा लिया जा रहा है। चलिए, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, अगर ये समय निकल गया तो आप जीवन में लड़ाई सुब्रत राय से नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप लोग जो है पैसा वापस पाना चाहते हो तो 12 मार्च को आप लोग जो है सहयोग जरूर करें। जितनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, जितनी पार्टियां को पैसा लेना है वो उनको यहाँ आना होगा। और भाइयों, अगर आप कोई भी पार्टी, कोई भी प्रशासन हम लोगों को मारने से नहीं, मैं मरने के लिए तैयार घूम रहा हूं। जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया है गोली मारे आके, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक मेरे जान में जान सांस रहेगी, मैं जमाकर्ताओं के हक के लिए लड़ता रहूंगा। करता रहूंगा। सेक्टर मैनेजर हो या जोनल चीफ हो या सुब्रत राय, कोई भी मेरी आवाज सुन रहा हो, ये सुन ले, मैं एक एक खून, अब जब तक मेरे सांस चलेगी तब तक मैं जमाकर्ताओं के हक के लिए लड़ूंगा। और मैं न्याय की लड़ाई कर रहा हूं। मुझे अदृश्य शक्ति सहयोग करेंगी। इसलिए मैं सभी जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं से, जो घर में कार्यकर्ता छिप छिप के बैठे हैं, खुल के बाहर आए। क्योंकि जब जमाकर्ता उन पर FIR करेगी, 156 के तहत वो मुकदमा दर्ज करेगी, तब वो जानेंगे कि मैंने सारंग अवस्थी का साथ नहीं दिया, न्याय का साथ नहीं दिया। ये एक यज्ञ हो रहा है। तब यहाँ आएंगे ना, तब आप आएंगे, तब पछतावा होगा कि शायद मैं पहले उसका साथ देता तो आज मैं भी निकल जाता।
इसलिए मेरी जितनी FIR हो रही है उनमें भुगतान करीब करीब मैं निकल रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे अप्रत्यक्ष सामने प्रमाण है। हाँ। जो आशुतोष जी हमारे साथ में बैठे हैं वो वादी हैं और EW का कारभार वही देख रहे हैं। उनके द्वारा ही मुझे जानकारी आज लेटेस्ट हुई है कि बी वारंट सुब्रत राय के खिलाफ पर्चा कटा है। उसके लीगल एडवाइजर वहां जाके बताया है कि आपकी 2 करोड़ की एडवाइस के लिए सेटलमेंट बन रहा है, इसलिए केस वापस लिया जाए। तो आगे की लड़ाई में ऐसी प्रकार लड़ रहा हूं। आप लोग बाहर आइए, जिसको पूछना हो मुझसे पूछिए। कोई FIR नंबर, कोई स्टेटस, कोई बैलेंस शीट, सारे के खिलाफ सब कुछ मेरे पास डाटा है। आपके पास कुछ बहुत हमें दीजिए। बहुत। और मैं चाहता हूं, जरूरी नहीं है सभी लोगों के पास, अगर किसी के पास डाटा है, मेरा वीडियो जा रहा है, वो मुझे दीजिए। आपकी लड़ाई को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि एजेंट एकजुट हो। ये हमेशा इन्होंने यूनियन नहीं बनने दिया, गुमराह किया जा रहा इसीलिए है। एजेंटों को गुमराह कर रहे हैं कि सारा। और दूसरी बात है, हमारा एजेंट भी गुमराह कर रहा है। जमाकर्ताओं से इतना कह देता है कि जाइए ठीक है, अब सुबह वहां चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और बहुत जल्द पैसा आ जाएगा। सिर्फ चूतिया बना रहा है। इसलिए अगर जमाकर्ता मेरा वीडियो देख रहा है तो कार्यकर्ता को फोन करे और कहे कि भाई उनके मुहिम में तू क्यों नहीं लड़ रहा है, क्या मेरा पैसा तूने नहीं फंसाया है। और अगर कार्यकर्ता मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो सब गिले शिकवे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। यार हम लोग एक मिलजुल के, हम लोगों ने तो एक ही जगह जन्म लिया है। मदर ब्रांच हमारी गोविंद नगर है। रात रात भर हम लोग मेहनत करते थे, दिसंबर बढ़ाने के लिए, मार्च बढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता था। आज जब जमाकर्ता परेशान है तो क्या मैं उनका फिर री इन्वेस्ट पलटा दूं? कब तक चलता रहेगा ये टप्पेबाजी का खेल? सारी पार्टियों से मेरा अनुरोध है, अगर एजेंट उनका साथ नहीं देता तो उनके खिलाफ FIR करा दीजिए। आप FIR कराइए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप FIR कराते हैं तो उसकी लड़ाई मैं करूंगा, मैं पैरवी करूंगा, मैं हीलिंग करूंगा। और कोई पैसा मैं आपका फ्री में करूंगा, पूरा केस मैं फ्री में लूंगा जब तक मैं सजा नहीं दिला दूंगा। और बैनिंग एक्ट के तहत सजा दिलाऊंगा उनको। एजेंट भी उसमें दोषी है, जो आपके लिए मुहिम में लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जो हमारे साथ मुहिम में नहीं आ रहा है। 20,000 50,000 करीब एजेंट कानपुर में है। किदोई नगर में 2,000 3,000 करके एजेंट बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है। मेरा वीडियो जाता है, लाइक कर देते हैं बटन। क्या मेरे ही जमा करता है? उन लोगों के जमा करता नहीं है, उन लोगों को दर्द नहीं है, लेकिन उन सालों को गिल्ट नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं अपने जमाकर्ताओं के प्रति, और यह पैसा निकलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। एजेंटों के क्या शरीर में पानी बहता है, खून नहीं है? उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है? क्या तुम लोग इतने नपुंसक हो गए हो क्या? क्या पूरे देश का ठेका कानपुर का जमा हम ही ले रखा है क्या? इतने तुम लोग नपुंसक हो गए सहारा का खा खा के पैसा। इसलिए मैं अपने वीडियो को बहुत जल्दी ज्यादा नहीं बड़ा कर रहा हूं, लेकिन भारी मात्रा में मेरा ई-रिक्शा 3 दिन अभी कानपुर में दौड़ेगा, गली गली जाएगा। और सहारा ब्रांच वाले सुन ले, जगह जगह मैं पोस्टर चिपका रहा हूं। अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाओ, चैलेंज कर रहा हूं मैं। हमारी मुहिम है पूरे कानपुर के ऑफिस को बंद करा के ही चैन से पूरे ऑफिस को बंद करा दूंगा। और हमारा बंद कराना इशू नहीं है, मुझे सुब्रत राय से कोई, मेरे जमाकर्ताओं को भुगतान, मेरे कानपुर का भुगतान इतना चाहिए, ये मैं लेके रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।